गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी सेकंड का रिवीजन। ठीक है, ये एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सभी बच्चों पर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले बच्चों पर मैंने हिंदी सेकंड के फर्स्ट और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे। तो अब ये बात आप ध्यान से सुने कि आप सभी बच्चे इसको केवल लर्न करेंगे और रीड करेंगे, ये आपको कॉपी पर नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, और मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी मैं उन बच्चों के लिए भेजूंगी जो इस ग्रुप में नए ऐड हुए हैं। ठीक है, इस बात पर सभी बच्चे ध्यान दें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1 का रिवीजन। ठीक है, लेसन 1 रिवीजन वर्क, भाषा, बोली और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा क्या होती है। मनुष्य द्वारा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मतलब दूसरी भाषा में मनुष्य द्वारा भाषा वह साधन है जो मनुष्य द्वारा एक दूसरे के विचारों को लिखकर और बोलकर प्रकट करता है। तो भाषा मनुष्य द्वारा विचारों के आदान प्रदान को, एक दूसरे से बात करने को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो भाषा मौखिक, जो भाषा मुख के द्वारा प्रकट की जाती है, बोलकर प्रकट की जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सभी जानते होंगे। तीसरी होती है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है इशारों वाली भाषा। इशारों वाली भाषा का प्रयोग ठीक से न समझने के कारण इसका हिंदी में प्रयोग बहुत कम हुआ है, मतलब हुआ ही नहीं है, क्योंकि इशारा हम कभी कभी समझ नहीं पाते। अब आती है राजभाषा। राजभाषा को क्या होती है? तो सरकारी कार्यालयों में जो कामकाज होता है वहाँ राजभाषा का, इसलिए इसे राजभाषा कहा जाता है, क्योंकि इस हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे राजभाषा कहते हैं, क्योंकि ये सरकारी कामों में भी काम करने योग्य होती है। हिंदी को राजभाषा का स्थान कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को। अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। तो याद रखेंगे हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ओके, अब आता है बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। सीमित क्षेत्र का मतलब कोस की दूरी पर जो भाषाएं बदलती रहती हैं उसे बोली, सीमित क्षेत्र कहते हैं। मतलब अपने ही क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा सीमित क्षेत्र कहलाती है। तो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली और पढ़ी और लिखी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय, इसका विश्व में पहला स्थान है भाषा का। दूसरी भाषा है हिंदी। ठीक है, वह भी बोली और पढ़ी जाती है। वो तो ज़्यादातर हिंदी ही पढ़ी जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को कहते हैं। सबसे ज़्यादा बोली, लिखी और पढ़ी जाने वाली भाषा है। अब आता है लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, प्राचीन काल में मानव क्या करता था। प्राचीन काल में मानव को बोलना नहीं आता था, तो वह एक चिन्ह लिख देता था। मतलब किसी भी चीज का चित्र बना देता था, उसे चिन्ह के रूप में बताता था, और दूसरा मानव समझ पाता था कि यह इस बात को बोल रहा है, इसे क्या चीज चाहिए। तो जैसे हमने क बनाया तो ये चिन्ह दर्शा दिया, दूसरा समझ जाएगा कि ये क है। तो इस तरह लिखित भाषा को देने के लिए चिन्ह निश्चित जो किए गए वे लिपि कहलाए। जैसे हिंदी भाषा का चिन्ह स्थापित कर दिया देवनागरी, क्योंकि ये हिंदी भाषा है। अंग्रेजी भाषा का रोमन, क्योंकि वह अंग्रेजी में है। और उर्दू भाषा का फारसी में। ठीक है, फारसी उर्दू का फारसी में, क्योंकि यह उर्दू भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, अब आता है, इसे लिपि कहते हैं, ध्यान दें। अब आता है व्याकरण। भाषा को सुंदरता देने के लिए क्या व्याकरण का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि अगर हिंदी भाषा में व्याकरण न होती, शुद्ध रूप नहीं होता, तो हिंदी का स्थान नहीं दिया जाता। जैसे इसमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना व्याकरण कहलाता है। जैसे खा रहा है मोहन आम, तो ये शुद्ध नहीं हुआ, इसका शुद्ध होगा मोहन आम खा रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। व्याकरण आपकी समझ में आया होगा, लिपि भी आया होगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी और बोली भी। ठीक है, ये राजभाषा है। हिंदी दिवस 14 से 15, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, ये भाषा है, भाषा के रूप में। आई होप आप लोगों की समझ में भी आया होगा। ठीक है, यह मैं आपको भेज रही हूँ, तो इसको आप पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं,
ठीक है। ओनली आपको इसको याद करना है, लिखना नहीं है। मैं क्वेश्चन आंसर जो भेजूंगी वो न्यू बच्चों के लिए भेजूंगी, ग्रुप में ऐड हुए हैं, पहले बच्चों ने तो इसका काम कर लिया है। अब आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।